कत्ती ऑफिस के भीतर 2 करोड़ रुपये है कि किसी की हिम्मत नहीं, कोई अफसर 2 करोड़ रुपये ले लेगा या कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं। ये वो था गया, जब था गया, जब कोई बात उठे है तो वो कहे हैं मुख्यमंत्री कह दे यार बोला पिछले उसमें तो बोला पर्ची खर्ची चला करती हुड्डा सरकार में बताओ है। अरे पिछले उसमें पर्ची खर्ची चला करती थारी सरकार है, पकड़ लो अड़े है उड्डा की जा है बाज के ठा गेर होना जेल में हिम्मत है गेर दो पर्ची खर्ची चल रही थी थारे में तो सूटकेस चाल गया भाई, चाहे पर्ची खर्ची चल रही थी चाहे सूटकेस चल रहा है। नौजवान जो बालक हैं उनके साथ पूरे हरियाणा में ये धोखा हो रहा है। कितनी भर्ती हैं, संस्कृत टीचर, इंग्लिश टीचर, ड्राइंग टीचर हटा दिए, पीटीआई हटा दिए, उन नवी कहते हैं हम एडजस्ट करेंगे। और अलग अलग डिपार्टमेंट में वोकेशनल टीचर हैं, कंप्यूटर टीचर हैं, सारे देश मतलब सारे हरियाणा में डीसी रेट भर दिया। वो डीसी रेट का सारा शारीरिक मानसिक हर तरह का उनका शोषण होने लग रहा है बेचारा का। 5 लाख पद खाली है हरियाणा में अलग अलग डिपार्टमेंट में, 5 लाख। और एक अगर हरियाणा पुलिस की भी भर्ती होती है उसमें भी 10 लाख बालक आए हैं, फार्म भरे हैं। जितनी भी भर्तियां सारा ये पेपर आउट। अरे न्यू मेरा पट्टा ने पेपर आउट हुआ कितना था 3 साल की तरह। जो सरकार अपना डंडोरा पीटा थी, अब हम तो एक तो ये कहे हैं भाई मुख्यमंत्री ने बड़ा ईमानदार है, तो ईमानदार है देखते हुए 2 मंत्री का नाम बता दे जो उसने रिमांड में बताए हैं। न्यू बतावा है करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का बताया उसने हिसाब किताब। जब एक दिन में आदमी 2 करोड़ रुपए बनावा है तो कितने होंगे, 100 तो कम होंगे मेरे ख्याल में। उसने जो नाम लिए हैं जिन लोगों के, अगर ये सरकार ईमानदार है तो बता दो सबके, ऐसा नहीं। उसमें बतावा है भाई सीट खाली छुड़वा दे थे, मतलब सीट खाली छुड़वा दो, पेपर खाली छोड़ दो, अरे इनका सूटकेस भर दो, नौकरी ला गए भाई। या मैं तो कहता हूँ ना सारा मन तो फिर 3-4 दिन हो गए इतने बड़ा कहीं फोन आया कि भाई साहब इतना बुंडाल हो रहा है। ये और पार्टी वाले हैं, ये अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक दिन अखबार में देते हैं और कुछ होता नहीं। तो भाई मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इसलिए करना रहा हूं बताना ही आगामी आगे के करेंगे। और ये इसलिए कि हरियाणा के जो नौजवान है जो बेचारे पढ़ रहे हैं उनकी गति दुर्गति कर रखी है। कदे पेपर आउट हो जाए, कदे कैंसिल हो जाए, जिसका कैंसिल हो जाए फिर वो फिर तैयारी करो, किसी का सब कुछ हो जाए उसने ज्वाइनिंग नहीं करवाते, किसी का हाई कोर्ट में अटक जाए। अरे बना रखा है, ड्रामा बना रखा है, सरकार चलाओ, किए चला रहे हो, सरकार है सरकार से के है हो। इस सरकार ने मतलब एक चीज कह रहे हैं पीछे नहीं हुआ करता, पीछे नहीं हुआ करता। आधे भाई साहब आधे बड़ा था रस्ते टूट लिए जिनके ब्याह फाइनल हो लिए थे। अरे पिछले आपने तो याद होगा धनखड़ साहब प्रदेश अध्यक्ष वो लोग आया था बीजेपी की सरकार बनवा दो, डंडा ही नहीं रहने दो, मैं किसी ने कही थी कि नहीं कही थी। 7 साल हो गए सरकार ने 7 भी ब्याह करा दिए हो तो बता दो। पेपर आया उसमें पूछा कुंवारा कौन है मंत्री, ये तो पेपर सेट करा करता है एक बोला इसका चेयरमैन कौन है, मैंने ये पूछे थे उन का पानी मारा था ये कभी पूछ ले इसके भी पूछ ले की क्वेश्चन है कि तो सिलेबस है नहीं पता हरियाणा का, पेपर में पैटर्न दे दिया उसका सिलेबस है नहीं कित क्या मैं पूछ लेंगे। जो हालात हो रही है हरियाणा की 30-35% बेरोजगारी दर कदे भी नहीं हुई, इतनी बेरोजगारी दर हो रही है। और उसके कारण क्राइम, उसके कारण नशा, नौजवान बालक है एनर्जी है, भाई एनर्जी की तरह की तलाक देगी क्या करना। तो ये सरकार जिम्मेदार है ना, नौकरी ला दो भाई, नौकरी दे दो। 5 लाख थोड़े ना होते, 5 लाख पद खाली है, 5 लाख खाना एडजस्ट कर दो कम से कम। फिर करेंगे चुनाव आओगा, चुनाव तो 6 महीने पहले फिर काट देंगे सारी वैकेंसी, फिर लोग नहीं सोचेंगे अगर कितना एडजस्टमेंट हो जाए। तो जिन गया गलतफहमी है यो बहम है कि ईमानदारी तो भाई मैं उस दिन 26 तारीख ने शुक्रवार रेट लिस्ट लेने जा रहा चेयरमैन साहब के पास, सरकार के पास। अगर रेट बता दे पीएन तो लेकर जज देंगे थारा कितने कितने, ताकि हम भी इतने लोग हैं, इतने साथी हैं, वे सब नुगे हैं। अगर भाई साहब उड़ते रेट बने हैं
तो किले केले बकवाओ किसी के प्लॉट बकवाओ नौकरी पता तो चल जाओ है। जब यो ये काम करना है तो सरकार ओपन में करे, बता दे भाई डी ग्रुप का तो है यो रेट, हरियाणा पुलिस का यो, पटवारी का यो, मास्टर का यो, जज का यो। अरे एचपीएससी मतलब न्यू मान लो जो सिविल सर्विस है, आईएएस लाग गए हैं, वो देश के लिए हैं, ये हरियाणा के लिए थी परीक्षा। उसके जब न्यू सेटिंग हो लग गए हैं तो यार हद की बात हो रही है, मतलब गजब की बात हो रही है। अरे क्या वो होते हैं पाछली सरकार, अरे पाछली सरकार है, इस सरकार में तुम हो पकड़ लो ना, पाछला ने सारा ने पकड़ो, कौन नाट्य किसी ने मना कराया, थारे में दम में कौन है, थारी बस की कौन है। तो साथियों जितने भी अलग अलग ये पेपर हुए हैं 25 स्टेशन की सारे में ये जिसकी भी हैं, हम तेनु का है अब भाई एक तो इनकी सारा की उड़ है, एक वह संपत्ति की जांच होनी जरूरी है जितने भी मेंबर हैं। सारा मतलब गरीब आदमी रुपये खा गए, मतलब ये करना लागे नहीं है। दूसरी बात ये है अब 26 तारीख में 12 बजे वहां जाओगे और मेरे मैंने पूछी थी भाई इन तई के लेके जाऊं टोकन मनी वगैरह में कुछ चाहिएगा ना, देना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो कति गांव का गोबर लेके जाऊंगा मैं, गोशे गांव के गोबर जाके इनको बैठ करें, गांव शुद्ध गांव का, माँ कसम कति असली गांव का लेके जाऊंगा, मेरे दुर्गा शुद्ध गांव के गोशेर गोबर लेके जाओगे, उनका भी कुछ भला हो जाएगा और वे वैसे भी कोई नुकसानदायक नहीं है। क्योंकि अपने हरियाणा में न्यू क्या आ रहे जो कोई भूडा को काम करते नहीं यार, इस तरह अच्छा गोबर खा लेता क्या करें नहीं कह रहे, तो गोबर लेके जाओगे और वो उड़ा मिल गया तो फिर कभी खवा खाओगे वो जो भी चेयरमैन होगा, और हम तो पहले उड़ जाएंगे और भाई फिर जो कार्रवाई नहीं हुई 15-20 दिन का टाइम देंगे, फिर मुख्यमंत्री ने पकड़ेंगे। क्यों खाम खाता मोड़ बंदे घूमने लग रहा है, ईमानदारी ईमानदारी क्या है, ईमानदारी तेरे सरकार दे पेपर दाई लिए कोने जाते ईमानदारी क्या है, गदी के ईमानदारी है यार। तो इसलिए हम तो नौजवान थे भी न्यू कहेंगे अगर भाई ये ना अगर नौकरी के देंगे, नौकरी के चक्कर में अपने रिश्ते पिश्ते करा लो, नौकरी के चक्कर में कराइयो मैंने अपने हिसाब से सोच समझ के अपना करा लियो। और ये जो मुख्यमंत्री नहीं कहा लठ लो इनका लठ खाने पड़ेंगे, नौकरी मिलेंगी जब, नहीं तो कोई नौकरी नाकरी किसी ने नहीं मिलनी है। डीसी रेट पे मतलब सरकार का हिसाब किताब देख लो भाई साहब, क्या है क्या पॉलिसी है, किसने लगावा है, कौन सा क्राइटेरिया है, जिसकी जानकारी है उससे फर्क क्या फर्क है। पाछली सरकार में ये होया था, थारी में कौन सा नया काम होने लग रहा है, वे पर्ची खर्ची वाले तुम सूटकेस वाले हो, इतना ही तो है। तो हम तो साथियों आप लोगों को ये बताओ आगे, एक तो ये बता दो ये आगे भाई ये जो रिमांड पे इसने जो बताई है ना, वह लोगों के बीच में बता दे मंत्री कौन है, ये 2 अधिकारी, एक आदमी खा नहीं सकता भाई साहब इतने रुपये, सोच के देख लो, और ऑफिस के भीतर तक कीमत नहीं है। तो भाई साहब अच्छा मेरे को तो पता ही, किसने जब बताया तुमने बताई आपसे, उसने नहीं बताई 2 मंत्री हैं जी, फिर उसने बता दिए ना हमें, उसने बता दिए उनके, और 2 बड़े अधिकारी है, मेरा क्या था जी, मैं अकेला खा लूं, उसने तो नहीं बताई है। ये मंत्री नो नाम कौन है मेरा भाई साहब, मैंने 2 गुना मन मेरे को जो जानकारी है उसने नहीं बताई है, 2 मंत्री हैं, ये तो सरकार का काम है बताओ है। रिमांड जब होया है उसने बताई है, महकमा बता दो, महकमा भाई साहब मैं कोई उड़ रिमांड लेनी थोड़ी था, मेरे तो रिमांड दे दो, ला 1 घंटे में बूझ लें कौन से मंत्री थे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये पॉसिबल कोई भी हो नहीं सकता, कि इतना बड़ा ऑफिसर अपने ऑफिस में बैठ कर 2-2 करोड़ रुपए 1-1 करोड़ रुपए नगद ले ले। और ये जितने भी इससे पहले, क्योंकि हमने जब उसके डॉक्यूमेंट लगवाए थे आप लोगों के बीच में आए थे, हमने बताए थे, जो भारत भूषण जो भी था जब था चेयरमैन, तो चेयरमैन ना ये भर्ती नहीं हो रही है, तो ये ग्रुप डी शीर बीर मास्टर ने क्यों करे, ईमानदारी तो भर्ती कर देंगे, हमने तो लागता नहीं। और जो भाई 10-20% इंटेलिजेंट वाला हैं वे तो पहले भी भर्ती होया करते, उनने कौन रोक दिया था, ये भी भर्ती हो जावे, उन नन्नू का गया हमने भर्ती कर दी, हमने कर दिया, हमने तो ऐसा कुछ लागता नहीं है। दूसरी भाई साहब 1 मिनट प्लीज, दूसरी बात यह है कि उसकी एक तो जो संपत्ति का पता चला है उसका, और मेरे हिसाब से
मैं तो आप लोगों साथियों से जरूर ये जरूर कहूंगा कि आप लोगों के पास भी बहुत से लोगों के अपने आप आ जाएंगे। बहुत से लोगों ने रुपये दे रखे हैं, बुकिंग पहले कर रखी है, उनके रुपया ने जो वे दलाल है ना, पिछली सरकार में दौड़े कुर्ते पजामे वाले दलाल थे, इसमें ये कोई पैंट वाले कच्छे वाले पाओगे, या ये दलाल ही है, न्यू के न्यू सेट है, वो पैटर्न बदल गया। रुपये दे रखे हैं ना, जिसने भी सुन लो, मैं सब बताऊं, जिसने भी दे रखे हैं रुपये, उल्टे नहीं आओगे, अपने बेशक उल्टे ले लो। ये सारी तो भर्ती फलजम चल रही कैंसिल होंगी, अगले ब्याज खाओगे थारे रुपया का। कोई इस चीज में कोई फायदा नहीं किया, रुपये दे जाएगा। अरे भाई कम से कम रुपये तो ना मरेंगे ना, तो रुपये भी मार जाएंगे। इसलिए मैं तो ये है कि भाई उस दिन जाओगे, गाय का गोबर लेके जाओगे, गोश्त लेके जाओगे, क्योंकि मेरे तो एक ताई मिल रही थी बेचारी, मैं तो मिल खाया था, वह ताई ने बोली, बोला बेटा इतना भुंडा हाल कर रखा है, बालक धक्के खाते पढ़ रहे हैं, तो उनका पेपर क्लियर हो जाए तो ज्वाइनिंग नहीं होती, और देखियो क्यों हो रहा है। तो ताई ने ताई दे बुझा, माँ ताई के कर सके, हम तो के कर सके, मारा तो इतना भी होश है नहीं। वन बोली भाई यह एक हिल गोबर और गोश्त ले लिए मेरी तरफ से, तो वे दे दिए उन्होंने, उनकी नीति इतने चोर हो चुके हैं ना। तो भाई साहब वहां का शुद्ध गोबर है, क्या प्रॉब्लम है, देखा अपने हरियाणा में तो नहीं कह रहे गोबर खा लिया, कर्नाटक का एक डॉक्टर भी था गोबर खा रहा, तो भाई साहब मैं नुए तो कहूँ खा लेंगे, ये बढ़िया है ना, क्या प्रॉब्लम है, गाँ का मेरे तो आपने तो मेरा फिर तो गाँ बंद रही है, गाँ के गोबर में क्या प्रॉब्लम, खाओगे। तो इसलिए नहीं, गोबर की हम कति कमी नहीं छोड़ेंगे, इन दौरे गोबर और गोशे उड़ा भरपूर मात्रा में पहुंच जाएंगे। और ये जितनी भी भर्तियां, चाहे HSSC की हैं चाहे HPSC की हैं, ये जितनी भी भर्ती हुई हैं, अगर यह ईमानदार सरकार है तो भाई इसकी तुरंत मतलब होगा ना, जिसका तुरंत इस पे एक्शन लेगी, इसकी जांच हाईकोर्ट के स्टिंग जज तक होनी चाहिए। अगर ये ईमानदार है, टाइम बाउंड होना चाहिए, 2 महीने में हम यह चीज कर देंगे। और नीचे से ले ऊपर तक आप देखियो, बताओ सारी चीजें बताओ ही कौन है ना। मछली पकड़ रहे हैं, मगरमच्छ बैठे हैं, मछली छिपकलियां न पकड़ते घूमे हैं, उनका कुछ खुदाना है। मगरमच्छ वे कौन है जिन मगरमच्छा के नाम नहीं बताते, तो मगरमच्छा ने मेरे ख्याल में पकड़ने चाहिए। बाकी भाई मारते तो जो उसका, मैं तो उस दिन जाऊंगा और जाके एक बार जरूर मिल पाऊंगा और सबकी रेट लिस्ट पूछ पाऊंगा, रेट लिस्ट बता दे भाई कौन सा की लाग है, ताकि हम भी बता दें अपने जो भी हैं, इतने बालक है हरियाणा में, बता दें उन्हें, ताकि बेरा पाट जा भाई थारा जो अच्छा नहीं है नौकरी का, ना तो अपना क्या काम धंधा कर लेंगे यार, नौकरी के बाद में बैठे रहेंगे 10 साल तक ही, उनने मिलने नहीं। तो ये था जी, 27 तारीख में जाओगे और 26 शुक्र तारीख, शुक्र ने 12 बजे। नवीन, ये पैसे तो जिस तरह से लेन देन हुआ है नौकरी में, ये तो स्पष्ट हो गया है। अब जो लोग जुगाड़ू हैं जिन्होंने नौकरी ली है पैसे देके, क्योंकि पैसा लेना और देना दोनों अपराध की श्रेणी में आते हैं, उन लोगों की नौकरी का क्या मानते हो, क्या मांग करते हो? हमने हुए तो कम है, पता करो भाई कितनी गड़बड़ हुई है। ग्रुप डी का ले जजता की, अरे जज रुपये देकर लागेगा, कभी का फैसला करेगा, क्या फैसला करेगा? जज जब रुपये लेकर लाग रहा है तो वो फैसला करता ही भी रुपये लेगा। नहीं, उनको हटाना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए। आपके जहन में मैं तो कहूँ सारे पकड़ने चाहिए भाई, किसने रुपये देगा, किसने क्या करा है, ये सारा कर लो ना यार। सरकार में अगर दम हो तो ये तो इनने जो भर्ती करी ये भी कर लो, 500 जो रही हूँ भी पता तो कर लो क्यों हो रहा है, क्यों नहीं, क्यों ईमानदारी का मोड़ बंद हो, या फिर अपने रेट लिस्ट बता दो, साफ बता दो ये रेट लिस्ट है भाई, अपने जो ये रेट है हरियाणा पुलिस या पटवारी या सारे रेट लिस्ट बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि हम जब मानेंगे पारदर्शी सरकार है। या पारदर्शी सरकार का मतलब ये है कि वो ये बताए मुख्यमंत्री साहब आके, अब पटवारी के इतने, सिपाही के इतने, सब इंस्पेक्टर के इतने, जज के इतने, जब बताओ ना पारदर्शी सरकार, तो हम तो जब मानेंगे। या कि पारदर्शिता पारदर्शिता करे जाओ, उड़ा ऑफिस में घोटाले होने लग रहे हैं, इनके सारे के दलाल बैठे हैं भाई, हाथ में दौड़े कुर्ते पजामे ना पहनते, उनके दूसरी ड्रेस हो रही है बस, और तो